नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर जनता के बीच बहस का विषय बनता है कि क्या सांसदों और विधायकों को पेंशन भी मिलनी चाहिए। यानी जब तक वे विधायक व सांसद रहते हैं तब तक तो उनको वेतन व भत्ता मिलता ही है, उसके बाद उन्हें जो पेंशन मिलता है उसी पर जनता में आक्रोश है। और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या जनता के टैक्स के पैसे से पूर्व सांसदों और विधायकों को जीवन भर पेंशन देना उचित है, या फिर यह लोकतंत्र के प्रतिनिधियों को मिलने वाला एक वैध संवैधानिक अधिकार है। हाल ही में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पूर्व विधायकों को पेंशन देने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार किया है, जिसके बाद अब यह बहस फिर से तेज हो गई है और ये सवाल उठने लगा है कि एक तरफ तो हमारे देश का आम आदमी है जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय सांसद और विधायक हैं जो 5 साल सत्ता में रहकर जनता की गाढ़ी कमाई से जीवन भर मोटा वेतन और पेंशन ऐंठते हैं। आज समय आ गया है कि इस दोहरे मापदंड को खत्म किया जाए और नेताओं की पेंशन पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है। फिर एक जनप्रतिनिधि और एक आम नागरिक के रिटायरमेंट में इतना बड़ा भेदभाव क्यों? आम आदमी के लिए पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन नेताओं के लिए यह एक और विशेषाधिकार बन गया है। जब वे जनता के सेवक हैं तो उन्हें आम जनता के नियमों का ही पालन करना चाहिए। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा इन पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन, भत्ते और सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। एक सांसद या विधायक को 5 साल के कार्यकाल के बाद आजीवन पेंशन मिलता है, और यदि वह कई बार चुना जाए तो उसकी पेंशन कई गुना बढ़ जाती है। यही पैसा अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च हो तो देश का विकास कितनी तेजी से होगा। हम सभी जानते हैं कि राजनीति कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है, यह समाज सेवा है। एक पेंशन पाने के लिए व्यक्ति को पूरी जिंदगी सिस्टम में काम करना पड़ता है, जबकि नेता केवल 5 साल के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनसेवा के नाम पर राजनीति में आने वालों को रिटायरमेंट के बाद सरकारी खर्चे पर ऐशो आराम की क्या आवश्यकता है? आज की जागरूक जनता यह सवाल पूछ रही है। हमें वन नेशन वन पेंशन जैसे सुधारों की ज़रूरत है। नेताओं को पेंशन देने के बजाय उनकी भलाई के लिए एक मुश्त या सम्मानजनक कोई व्यवस्था दी जा सकती है, लेकिन आजीवन पेंशन की सुविधा अनुचित है। जनता की मेहनत की कमाई का सदुपयोग नेताओं की पेंशन में नहीं बल्कि देश के निर्माण में होना चाहिए। आइए इस आवाज़ को बुलंद करें और नेताओं की पेंशन बंद करने की मांग का समर्थन करें। और आज हम इस मुद्दे के कानूनी, संवैधानिक, आर्थिक और नैतिक सभी पहलुओं पर चर्चा भी करें। मित्रों, अभी हाल ही में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि राजस्थान विधानसभा के अधिकारियों और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी अधिनियम 1956 के तहत पूर्व विधायकों को पेंशन देना असंवैधानिक है, गलत है। उनका तर्क था कि संविधान का अनुच्छेद 195 केवल विधायकों के वेतन और भत्तों की बात करता है। उनको ताउम्र पेंशन देने की बात संविधान में नहीं कही गई है। इसलिए जब संविधान में पेंशन का कोई स्पष्ट उल्लेख ही नहीं है तो विधायकों को पेंशन देना अनुचित और असंवैधानिक है। लेकिन मित्रों, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि संविधान किसी चीज पर स्पष्ट रोक नहीं लगाता है तो केवल अनुमान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह निषिद्ध है। माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और वह पेंशन संबंधी कानून बना सकता है। इसलिए यदि अनुच्छेद 195 में पेंशन शब्द नहीं लिखा है तो मात्र इसी कारण से कानून को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।
अंततः कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि किसी विधायक या सांसद को पेंशन मिलना भले ही कानूनी रूप से वैध हो या न हो, लेकिन क्या नैतिक रूप से भी यह उचित है? यहीं से शुरू होती है आज की मुद्दे की बात। और इसमें आइए हम पहले पेंशन के पक्ष में बात करें तो इसके पक्ष में पहला तर्क ये दिया जाता है कि जनप्रतिनिधि हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। सांसद और विधायक केवल नौकरी नहीं करते बल्कि वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर क्षेत्र की समस्याओं, जनता की अपेक्षाओं और राजनीतिक दबावों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। समर्थकों का कहना है कि ऐसे पद पर सेवा देने वालों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। इसके पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि राजनीतिक जीवन अनिश्चित होता है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी निश्चित रूप से 30-35 वर्ष नौकरी करता ही है। लेकिन दूसरी ओर विधायक या सांसद एक चुनाव हारते ही पद से बाहर हो सकते हैं। कई बार एक ही कार्यकाल के बाद उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए पेंशन उन्हें भविष्य की आर्थिक सुरक्षा देती है। तीसरा तर्क हमें ये सुनने को मिलता है कि अनुभवी लोगों को राजनीति में आने का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय, नौकरी या पेशा छोड़कर राजनीति में आता है तो उसे भविष्य की कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए, अन्यथा केवल अत्यंत धनी लोग ही राजनीति में टिक पाएंगे। मित्रों, इन सब के विपरीत पेंशन के विरोध में भी तमाम तर्क दिए जाते हैं। जैसे कि जनता अक्सर सवाल उठाती है कि क्या विधायक या सांसद सरकारी कोई कर्मचारी हैं? क्या ये कोई परीक्षा देकर सिलेक्ट होते हैं? क्या इनकी कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है? जब ऐसा कुछ नहीं है और सांसद विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं तो वे किसी भर्ती परीक्षा से नहीं आते, वे सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारी भी नहीं होते हैं, तो उन्हें कर्मचारी के जैसा पेंशन क्यों मिले? यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि बस एक कार्यकाल, वो भी चाहे 5 दिन का हो या 5 साल का, लेकिन पेंशन आजीवन मिलता है उन्हें। देश के कई हिस्सों में यह व्यवस्था है कि केवल एक कार्यकाल पूरा करने पर भी पेंशन का अधिकार उनका बन जाता है। यानी 5 साल विधायक रहने के बाद जीवन भर पेंशन मिलना तय हो जाता है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी को दशकों तक सेवा करनी पड़ती है। फिर भी अब उनके लिए पेंशन योजना बदल चुका है। आलोचकों का कहना है कि यह दोहरे मापदंड हैं जिन्हें समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जनता पर आर्थिक बोझ पड़ता है। देश और राज्यों में हजारों पूर्व सांसद और विधायक हैं, उनकी पेंशन पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यह पैसा अंततः आम जनता के टैक्स से ही तो आता है। जनता पूछती है कि क्या यह धन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या राजनीति कोई व्यवसाय है या ये जनसेवा है? यदि राजनीति जनसेवा है तो क्या उसे जीवन भर आर्थिक लाभ का माध्यम बनाना उचित है? मित्रों, इस विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले भी विचार कर चुका है। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों को पेंशन देने वाली व्यवस्था को वैध माना था, सही माना था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। यानी संवैधानिक दृष्टि से फिलहाल सांसदों और विधायकों की पेंशन व्यवस्था वैध मानी जाती है। अब यदि हम बात करें कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है, तो ये सच है कि भारत की ही तरह कई अन्य देशों में भी सांसदों को पेंशन मिलता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि न्यूनतम सेवा अवधि, योगदान आधारित व्यवस्था, आयु सीमा, निश्चित पात्रता मानदंड। यानी उन अन्य देशों में केवल कुछ वर्ष पद पर रहने मात्र से ही किसी सांसद या विधायक को स्वतः आजीवन पेंशन नहीं मिलता है। भारत में भी इस मॉडल पर चर्चा समय समय पर होती रही है। यदि भारत में सांसदों, विधायकों का पेंशन पूरी तरह समाप्त करना संभव या उचित न हो तो कुछ सुधारों पर जरूर हमें विचार करना चाहिए, जैसे कि उनकी न्यूनतम सेवा अवधि तय होनी चाहिए। यानी कम से कम 10 या 15 वर्ष की विधायी सेवा के बाद ही उन्हें पेंशन मिले और योगदान आधारित पेंशन योजना लागू की जाए। जैसे कर्मचारियों की एनपीएस व्यवस्था है,
वैसे ही जनप्रतिनिधियों के लिए भी योगदान आधारित मॉडल लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आय आधारित सीमा भी लगाई जानी चाहिए। यदि पूर्व सांसद या विधायक पहले से ही पर्याप्त आय अर्जित कर रहा है तो उसके पेंशन की समीक्षा की जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता को यह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि पेंशन पर कितना सार्वजनिक धन खर्च हो रहा है। इस प्रकार मित्रों, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व विधायकों को पेंशन देना असंवैधानिक नहीं है। कानून बनाने वाली संस्था को ऐसा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन कानूनी वैधता और जन स्वीकृति दो अलग अलग बातें होती हैं। आज भी देश में यह बहस जारी है कि क्या सांसदों और विधायकों को आजीवन पेंशन मिलनी चाहिए या क्या इस व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इस पर अंतिम राय लोकतंत्र में जनता की होती है, इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या सांसदों और विधायकों को पेंशन मिलनी चाहिए, हाँ या नहीं, और यदि हाँ तो किन शर्तों के साथ। मित्रों, यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।